तो आज हम बात कर रहे हैं इंडिया के एक ऐसे दिल दहला देने वाले केस की, एक ऐसे केस की जिसने पूरे मुल्क को झंझोड़ कर रख दिया। ये कहानी है एक ऐसे जोड़े की जो देखने में तो बहुत मेहरबान लगते थे, लेकिन उनकी असलियत, उनकी हकीकत इतनी खौफनाक थी कि कोई सोच भी नहीं सकता। इस केस की संगीनी का अंदाजा बस इस एक जुमले से लगाया जा सकता है जिसमें इस जोड़े को इंडिया का एप्स्टीन कहा गया। ये मुआवजा ही बता देता है कि उनके जराइम कितने बड़े और कितने हौलनाक थे। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? एक इज्जतदार सरकारी इंजीनियर और उसकी बीवी सजाए मौत तक कैसे पहुंच गए? इस कहानी की शुरुआत ही इसके चौंका देने वाले अंजाम से होती है। फरवरी 2026 में इंडिया की एक स्पेशल कोर्ट ने राम भुवन और उसकी बीवी दुर्गावती को सजाए मौत सुना दी और जज ने साफ साफ कहा कि उनके जुर्म इतने घिनौने हैं, इतने भयानक हैं कि उनके सुधरने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन बाहर की दुनिया के लिए उनकी पहचान ये नहीं थी। वो उन्हें एक बिल्कुल अलग, बल्कि यूं कहें कि एक मासूम से नाम से जानती थी। चले जरा पीछे चलकर देखते हैं कि ये फरेब का जाल था क्या। लोगों ने सेंटा क्लॉज कपल कहते थे। जी हां, उन्होंने मेहरबानी का एक ऐसा जबरदस्त दिखावा किया हुआ था जिसके पीछे एक शैतानी हकीकत छुपी थी। जरा इस तजाद को देखें। आवाम की नज़र में राम भवन एक काबिल इज्जत सरकारी इंजीनियर था और उसकी बीवी एक बहुत ही मिलनसार खातून। मोहल्ले के बच्चे तो उन पर जान छिड़कते थे और क्योंकि उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी तो सब उनसे हमदर्दी भी करते थे। लेकिन इस पर्दे के पीछे वही शख्स डार्क वेब का मास्टरमाइंड था और वो दोनों बच्चों का शिकार करने वाले भेड़िए थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतना भरोसा जीता कैसे उन्होंने? उनका तरीकाकार बहुत सोचा समझा था। वो हमेशा किराए के अपार्टमेंट्स में रहते थे ताकि अपने आसपास के माहौल पर उनका पूरा कंट्रोल हो। उनका घर वो तो खिलौनों और गेम से भरा रहता था, जहां बच्चों को अच्छे अच्छे खाने मिलते थे, फोन इस्तेमाल करने को मिलता था। उनका टारगेट खास तौर पर गरीब घरानों के बच्चे होते थे। मीठी मीठी बातें करके वालिदैन को मना लेते थे कि अपने बच्चों को उनके पास छोड़ दें, और इसी धोखे की वजह से वही बच्चे उन्हें प्यार से सांता क्लॉज आंटी और अंकल बुलाने लगे थे। आइए अब इस कहानी के अगले और सबसे खौफनाक हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि उनके इस खुफिया जराइम का नेटवर्क कितना बड़ा और कितना हौलनाक था। ये शैतानी खेल कोई एक दो दिन या महीने नहीं चला, बल्कि पूरे 10 साल। जी, 2010 से 2020 तक वो अलग अलग जिलों में अपनी जगह बदलते रहे और किसी की नज़र में आए बगैर ये सब कुछ करते रहे। और इस एक दिहाई में उन्होंने 2 लाख से भी ज़्यादा वीडियोज़ बनाई। ये सिर्फ वीडियोज़ नहीं थी, ये उनके जराइम का एक पूरा डिजिटल रिकॉर्ड था, एक आर्काइव था जो उनकी दरिंदगी का सबूत है। और इनका ये नेटवर्क सिर्फ इंडिया तक नहीं था। डार्क वेब को इस्तेमाल करके उन्होंने ये खौफनाक मवाद दुनिया के 47 मुल्कों में बेचा। और ख़रीदार कहाँ थे? अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान में भी। इन वीडियोज़ में क्या था ये बताना नामुमकिन है। ये इतना तकलीफदेह है कि इसे बयान नहीं किया जा सकता। इनमें मासूम बच्चों के साथ नाकाबिले बयान जराइम थे, तो मुतासिरीन और सुनने वालों के एहतराम में हम इन तफसीलात में बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो फिर सवाल ये कि आखिर 10 साल से चलने वाला ये सिलसिला टूटा कैसे? इसका जवाब एक बैनुल-अक़वामी इत्तिला और सिर्फ एक फ़ोन नंबर में छुपा था। अक्टूबर 2020 में इंटरपोल ने इंडिया की CBI को एक फ़ोन नंबर दिया। बस इसी एक नंबर की बुनियाद पर नवंबर में राम भवन को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके पास से बहुत बड़ी मिकदार में डिजिटल सबूत मिले। अगले ही महीने दुर्गावती को भी पकड़ लिया गया जब वो सबूत मिटाने और मुतासिरीन को धमकाने की कोशिश कर रही थी। फरवरी 2021 में 700 सफ़ात की चार्जशीट फाइल हुई और जून 2023 में बाकायदा केस शुरू हो गया। इस दौरान दुर्गावती ने एक और खेल खेला। उसने कहा कि वो तो खुद अपने शौहर के जुल्म का शिकार है और इसी बहाने उसे जमानत भी मिल गई। लेकिन वो ज्यादा देर बाहर नहीं रह सकी। मुतासिरीन ने हिम्मत दिखाई, गवाहियां दी और उनकी गवाहियों ने उसके झूठ का पर्दाफाश कर दिया। फैसले से ठीक पहले उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। और अब हम वापस वहीं आते हैं जहां से ये कहानी शुरू हुई, यानी हतमी फैसले पर। यह वक्त था इन नाकाबिले तसव्वुर जराइम के हिसाब किताब का। अदालत ने दोनों मुजरिमों राम भुवन और दुर्गावती को सजाए मौत सुनाई। और सिर्फ यही नहीं, राम भुवन पर 6.45 लाख और दुर्गावती पर 5.45 लाख रुपए का भारी जुर्माना भी लगाया।
ये फैसला कानूनी तौर पर बहुत मजबूत था। जैसा कि इस चार्ट में नजर आ रहा है, सजा 3 बड़े कवानीन की बुनियाद पर दी गई। मुजरिमाना साजिश के लिए इंडियन पेनल कोड, बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया सख्त तरीन पोक्सो एक्ट और टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल को रोकने वाला IT एक्ट। और सबसे अहम बात, अदालत ने मुतासरीन के लिए भी इंसाफ को यकीनी बनाया। सरकारी तौर पर जिन 33 मुतासरीन की शिनाख्त हुई, उनमें से हर एक के लिए 1 लाख रुपए मुआवजे का हुक्म दिया गया। और इसके अलावा जोड़े से जो रकम बरामद हुई थी, वो भी इन्हीं मुतासरीन में तकसीम की जाएगी, जो यकीनन उनके जख्मों का मदाबा तो नहीं कर सकती, लेकिन एक छोटी सी कोशिश जरूर है। आखिर में ये केस एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है। जब आम सी नजर आने वाली जिंदगी का निकाब इतनी भयानक तारीकी को इतने लंबे अरसे तक छुपा सकता है, तो ये हमें अपने इर्द गिर्द के लोगों पर किए जाने वाले एतमाद के बारे में क्या सिखाता है?